अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं फैसल शहजाद। नाज़रीन, आपने आजकल देखा होगा कि अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं जिस तरह फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब, तो आपको कुछ ऑनलाइन लोन देने वाली जो एप्लीकेशंस हैं उनके बहुत ज़्यादा ऐड नज़र आ रहे होंगे, जिनमें ईजी लोन हो गया और AI कैश हो गया, बर वक्त हो गया और दीगर इस किस्म की कुछ लोन एप्लीकेशंस हैं जिनको आप इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप लोन वगैरह अप्लाई करते हैं और आपको लोन मिल भी जाता है। तो हम लोगों ने चेक किया कि इनके एड्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। बाकी प्ले स्टोर पे जाके देखा तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी थे। तो हम लोगों ने एक सोचा कि हम ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि ये लोग करते क्या है बंदे के साथ। तो कुछ दोस्त थे जिन्होंने बर वक्त को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था और उनसे लोन भी लिया हुआ था। और एड्स में तो ये सारी कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है और आप ईज़िली इसको रीपे कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जो ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, उसके अलावा जो इनका सूद होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। बर वक्त एक दो दोस्त ट्राई कर चुके थे और उन्होंने बताया था कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि जो हमारे मुल्क में जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस के बैंक काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बैंक तो नहीं, खैर वो काफ़ी बड़े बैंक है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस का वो काम कर रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट लेते हैं वो मैक्सिमम यही होता है कि अगर आपने एक साल के लिए आपने कर्ज लिया है तो आपको तकरीबन 2 जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ती हैं। इनमें NRSP हो गया, अपना बैंक हो गया, RCDP हो गया और इस किस्म के दीगर इदारे काम कर रहे हैं। मिसाल एक देना चाहूँगा कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपने वो 12 मंथ में आपने पे करना होता है। ठीक है, 12 मंथ में आपने 10,000 रुपये पर मंथ आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, जो कि आपकी 10 महीनों में कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा आपने तकरीबन 20,000 एक्स्ट्रा और देना होता है, वो उनका इंटरेस्ट होता है, या इसको आप जो भी सर्विस चार्जेस, वो सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं। तो हुआ यूँ कि हमने ना एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की अपने मोबाइल में चेक करने के लिए, ईजी लोन के नाम से। तो हमने लोन अप्लाई किया। पहली बार में उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया, दूसरी बार में उन्होंने अप्रूव किया। 10,000 का लोन अप्लाई किया तो उन्होंने हमें कहा कि आपका 9,000 का लोन अप्रूव हो गया है। और वो जो 9,000 का लोन अप्रूव हुआ है वो 9,000 हमें पूरा नहीं मिलेगा, बल्कि 7,200 रुपये मिलेंगे। 7200 रुपये हमें मिलेगा, जिसमें से 1,800 रुपये वो उनके सर्विस चार्जेस या इंटरेस्ट या उसको जो भी आप ज़बान नाम दे लें, वो उन्होंने डिडक्ट कर लिया। तो 7,200 रुपये उन्होंने आपके अकाउंट में, यानी कि हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि उन्होंने तकरीबन 20% जो अपने सर्विस चार्जेस थे या इंटरेस्ट रेट था वो सारी उन्होंने पहले चार्ज कर लिया। और उन्होंने बताया कि हमने ये आपको 1 वीक के लिए दिया है। बाकी जो बैंक्स हैं वो 1 साल के लिए अगर लोन दे रहे हैं तो वो 20% चार्ज कर रहे हैं, और ये लोग अगर 1 वीक के लिए दे रहे हैं तो ये 20% चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद जब 1 वीक गुजरा तो उनके बंदे की कॉल्स आना शुरू होंगी, सर आपकी आज रीपेमेंट डेट है, आपने 9,000 रुपये पे करना है। तो उनसे बात हुई, उनको कहा कि यार 9,000 रुपये हमें तो लगा था कि हमने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। उसने कहा नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में पे नहीं करना, ये आपने वीक 1 वीक के बाद आपने जो लमसम पूरी अमाउंट है यकमुश्त वो आपने 9,000 पे करनी है। तो हमने उससे कहा कि नहीं, हम लोग एक साथ नहीं पे कर सकते। तो उसने कहा कि फिर इसका एक और तरीका कार है कि वो आप इंस्टॉलमेंट बना लें। उसमें यह है कि आप 1,800 और कुछ रुपए आपको पे करना पड़ेंगे, लेकिन उसका नुकसान आपको ये होगा कि जब नेक्स्ट आप लोन लेंगे तो इसी तरह जिस तरह भी आपने 9,000 अप्लाई किया था, 9,000 आपका अप्रूव हुआ था और 7,200 मिला था। लेकिन नेक्स्ट अगर आप आज 9,000 पूरा पे कर देते हैं तो नेक्स्ट आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको पूरी अमाउंट मिलेगी। 9,000 अप्रूव हुआ है तो 9,000 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट की तरह पे करेंगे तो वो आपको फिर इस तरह नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि नहीं, हमने इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे करना है। तो 1,800 रुपये हमने उनको दे दिया। अच्छा, जब 1,800 रुपया एक ये जो इनका पेमेंट तरीकाकार ये होता है कि आपको ऐप में दोबारा जाना पड़ता है। ऐप आपको एक कोड देती है, वो कोड आपने जहाँ पे आपने रीपे करना है, लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आपने पे करना है तो आपने वो कोड उनको देना है, उस कोड के थ्रू वो पे करते हैं। तो वो कोड ऐप से लेके हमने इजी पैसा ऐप में डाला और 1,800 अमाउंट आ गई, हमने वो पे कर दिया। अच्छा, 1 वीक दोबारा गुजरता है, इनके बंदे की कॉल आती है कि सर आपने आज रीपे करना है दोबारा। पूछा गया कितनी अमाउंट पे करनी है, तो उन्होंने कहा जी 9,000। हमने कहा कि यार 1,800 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो हमारा वो 1,800 तो डिडक्ट होना चाहिए। तो उनका अगला बंदा कहता है कि भाई मेरे वो जो 1,800 आपने पे किया या 1,806-7 रुपये आपने पे किया है, वो तो आपने अपनी जो 1 वीक का टाइम है वो लिया हमसे। 1 वीक का टाइम देने के लिए उन्होंने 1,800 रुपये हमारा डिडक्ट किया। तो हमने उससे कहा कि यार ये क्या तरीक़ाकार हुआ कि आप 20% पहले आप चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप 20% अगेन ले रहे हैं कि आप वो टाइम दे रहे हैं कि आपका टाइम जो है वो एक्सटेंड हो गया और 1 वीक आपको कोई कॉल्स वगैरह नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हमारी यही पॉलिसी है और हम इसी तरीके से काम करते हैं। तो हमने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें, आप हमारी किसी सीनियर से बात करवाएं। खैर सीनियर से उन्होंने क्या बात करवानी थी, पहले एक नंबर से कॉल आई, फिर दूसरे से आई, फिर तीसरे से आई। अच्छा, फिर जब तीसरे
बंदे से बात हुई तो उसको सारी कहानी सुनाई गई कि यार इस तरह पहले हमसे 1800 ले चुके हैं, उसके बाद हमारा वो जो 1800 हमारा वो अकाउंट में से वो डिडक्ट नहीं हुआ, हमारा लोन उसी तरह 9000 का 9000 ही है वहाँ पे। तो उसने कहा कि आप उसी बंदे से बात करें जिसको आपने 1800 पे किया है। तो हमने से कहा कि हमने उससे बाई हैंड पे नहीं किया, हमने आपकी ऐप से नंबर लिया है, अकाउंट नंबर लिया है, आपकी ऐप से ट्रांजैक्शन आईडी लिया है, वो लेने के बाद हमने पे किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उन्हें नहीं जानते, आपने जो बातचीत करी उसी के साथ करें। अच्छा, उस बंदे से रब्ता होता है, उस बंदे का नंबर था मेरे पास, तो उस बंदे से कॉन्टैक्ट किया तो उससे सीधी सीधी बात की कि भाईजान या तो 1800 रुपये वापस कर दो या फिर अपनी कंपनी को बताओ तो कि ये इस तरह हमने लिया है, नहीं तो मामलात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। मामलात ऐसे ही ख़राब होने थे कि साफ ज़ाहिर हमने कोई लीगल एक्शन लेना था या कोई ना कोई इसका सद्देबाब तो करना था। तो उस बंदे के वॉइस नोट्स हैं, वो आपको अभी इस वीडियो में सुनवा देते हैं। अच्छा, उसमें वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ मामला ख़राब करें, और इस तरह की कुछ धमकी अमेज टाइप वॉइस नोट हैं, वो आप ये सुन सकते हैं। यार तुमने कहा था मामलात ख़राब हो जाएंगे, यार तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। कोई तरीका होता है बेहतर, कल का इंतजार कर, मामलात पता नहीं कब ख़राब हो गए। मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं तो चाहता हूँ मामलात ख़राब हो, लेकिन अभी तक मामलात ख़राब क्यों नहीं हुए? मुझे बताओ यार, ये क्या तो कोई तरीका है यार? है, बताओ ना मुझे। तो मेरे मामलात, तो मेरे क्या मामलात ख़राब करेगा? तो खाली मेरा नंबर चेक कर, जा मेरे नंबर का पता लगवा, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। तुम लोग खाली बैठ के बातें करते हो, आई समझ? कुछ कर देना तो करके दिखा मुझे, तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। इतना मैं पुत्र, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, आई समझ? तेरे जैसे बड़े देखे हैं मैंने, ठीक है ना? तू मेरे साथ खानदानी दुश्मनी भी कर ले तब भी तो मेरे साथ जीत नहीं सकता, इतना मैं तुझे पहले बता दूँ। और यार और क्या बोलूँ, तूने कहा था मामलात खराब करेगा, अभी तक मामलात क्यों नहीं खराब हुए, बता ना। जी, तो आपने ये उनके वॉइस नोट्स सुने जिसमें वो मतलब कह रहे हैं कि अगर आप ख़ानदानी दुश्मनी पालना चाहते हैं तो वो भी पालना, इवन मेरे नंबर का अगर डाटा भी निकलवा लें तो मैं मान जाऊँगा आपको, और इस तरह की बाकी बातें। बाकी जो कॉल्स पे उन्होंने जो बातें की कि हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, वो उसके अलावा है। लाइक एक बंदा उनको कह रहा था मुझे कि आपकी जो फ़ोन है उसको हम टोटली कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनमें नंबर्स लेके उनको कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं आपके बारे में, उस तरह की और भी बातें की। तो बस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग इनसे लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं, क्योंकि ये इनके जो एड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और उनमें कहा जाता है कि आप इतने पैसे लेंगे बहुत ज़्यादा थोड़ा कम पे करना पड़ेगा आपको, इस तरह का कुछ नहीं होता। और आप कभी इन लोगों के झांसे में ना आए, ये लोग आपको एक बार फंसा के तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लीगली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जब आप क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज आता है, तो वो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बंदा नहीं वो जो उसको पूरी तरह रीड करता हो। अगर रीड कर भी ले इवन तो उसको समझ नहीं आती कि ये चीज़ें क्या लिखी और क्या नहीं लिखी, और वो बस आई एग्री पे क्लिक करके उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसके अलावा मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह की जो एप्लीकेशन चल रही है हमारे मुल्क में, AI कैश हो गया, बर वक्त हो गया,